दस्तक कंपटीशन क्लास के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे कामयाबी की, सफलता की, कि कोई व्यक्ति कैसे सफल होता है। सफलता के पीछे की ये कहानी है। अगर कोई व्यक्ति सफल हो रहा है तो उसके पीछे उसका बड़ा रोल ये है, उसने बहुत मेहनत की होगी, कठिन परिश्रम किया होगा। क्योंकि जब तक हम कठिन परिश्रम नहीं करेंगे तब तक हम सफल नहीं हो सकते। मुझे अपने आप को तपाना पड़ेगा, ठंडी में ऐसी मेहनत करनी पड़ेगी कि मेरे अंदर मेरे शरीर से पसीना निकलने आए। क्योंकि जब तक हम अपने आप को तपाएंगे नहीं तब तक हम सफल नहीं हो सकते हैं। क्योंकि जितना हम तपाएंगे उतना ज़्यादा हम निखरेंगे। क्योंकि किसी भी सफलता को पाने के लिए हमारे अंदर जुनून और जज्बा होना चाहिए। ये जुनून और जज्बा जब तक पैदा नहीं होगा तब तक हम सफल नहीं हो सकते। इसके लिए मुझे जिद ठान लेनी होगी कि ये मंजिल मुझे ज़रूर प्राप्त करनी होगी, और उसके लिए मुझे पागल बनना होगा। पागलपन हमारे अंदर सवार होना चाहिए। और क्योंकि उस मंजिल को पाने के लिए जब तक हम पूरी तरह पागल नहीं हो जाएंगे तब तक वो मंजिल हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, हमको अपने चारों तरफ की जो नकारात्मक बातें होंगी, नकारात्मक लोग हों, उनसे दूर बचना होगा। हमारे चारों तरफ ऐसा माहौल हो कि सकारात्मक हो। क्योंकि नकारात्मक हमें नकारात्मक ऊर्जा देगी। वो ऐसा कोई व्यक्ति कहेगा कि ये आपके बस की बात नहीं है, ये आप नहीं कर सकते, इससे हमारा आत्मविश्वास कम होगा और इन सब से मुझे दूर रहना होगा। जब तक हम इन सब से दूर नहीं रहेंगे तब तक हम सकारात्मक रास्ते पर नहीं चल सकते हैं। क्योंकि ये सब हमें मंजिल से भटका देंगे। हमको रास्ते से भटक जाना पड़ेगा और हम मंजिल अपनी नहीं पा सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कैसे कठिन परिश्रम कोई करता है। कठिन परिश्रम करने का मतलब ये हुआ कि कोई भी एग्जाम अगर 3 घंटे या 2 घंटे का है, उस 2 घंटे की मेहनत के लिए, आप जानते हैं किसी भी एग्जाम को तैयारी करने के लिए आप साल भर से या 2 साल से या 4 साल से तैयारी करते हैं। जब वो आप 2 साल या 1 साल से तैयारी करते हैं और वो 2 घंटे के परफॉर्मेंस पर ही आपका भाग्य निर्भर करता है कि ये 2 घंटा आपका कैसा होगा। जिस दिन ये 2 घंटा आपका होगा उस दिन सफल होगा। लेकिन इस 2 घंटे की मेहनत के लिए आपको कम से कम 1 साल 1.5 साल से या 6 महीने से कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हार्ड वर्क का मतलब 8 से 10 घंटा पढ़ना पड़ेगा। 8 से 10 घंटा पढ़ने का भी मतलब ये समझ लीजिए मन से पढ़ना पड़ेगा। जैसे आप कोई मूवी देखने जाते हैं 3 घंटे की, और 3 घंटे की मूवी को ऐसे एकाग्रचित होकर आप देखते हैं, जब आप बाद में आते हैं उसका हर पल आपको याद रहता है। कोई भी मोमेंट आपसे पूछ लिया जाएगा, इस सीन के बाद क्या हुआ, कब वो गाना आया, कौन सा गाना, सब आपको याद रहता है। वैसे मुझे पढ़ाई करनी होगी कि पढ़ते वक्त मुझे एकाग्रचित होना पड़ेगा कि मैंने जो पढ़ लिया वो फिर भूले ना। दूसरी बात, आप ये सुनने को मिलता होगा, कोई व्यक्ति ये कहा कि मैं 18 से 20 घंटे पढ़ाई करता हूँ, किसी ने कह दिया 24 घंटे में पढ़ाई, तो हम हंसी में लेते हैं। वास्तव में अगर सोचा जाए तो अगर वो सही दिशा में लेकर सफलता पाई है और उसने कहा कि मुझे 18 से 10 घंटे पढ़ा हूँ या 24 घंटे पढ़ा हूँ, तो उसका सही है। कहने का क्या मतलब है, उसने पढ़ाई तो 8 से 10 घंटा की है, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं, जो घंटे बचे हैं, उस घंटे में उसने मन में रिवाइज किया है। यानी जो भी उसने पढ़ा है 24 घंटे उसी के बारे में उसने सोचा है। इसी को कहा गया कि वो 24 घंटे पढ़ाई। जब तक आपके अंदर ऐसा जुनून नहीं होगा कि आप जितने घंटे पढ़ें और 24 घंटा उसी के बारे में सोचें, तब तक आपको मंजिल नहीं मिल सकती है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम ऐसा, क्योंकि आपको तपाना होगा, और जब तक आप तपाएंगे नहीं तब तक आप निखरेंगे नहीं। दूसरी चीज, अगर आपको अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है, माँ बाप का सपना पूरा करना है, क्योंकि माँ बाप के जब भी आप रास्ते से भटकते हैं तो एक बार अपने माँ बाप को जरूर याद कीजिए। क्योंकि माँ बाप की फिक्र को ही आपको फक्र में बदलना है। क्योंकि आप ये सोच लीजिए, जिस दिन आप सफल होंगे सबसे पहले खुशी आपके माँ बाप को होगी। वो उस दिन उनके आंख से आंसू आने लगेंगे, वो रोने लगेंगे, और वो आंसू ऐसे नहीं होंगे, वो खुशी के आंसू होंगे। और वो गर्व से जाके कहेंगे कि मेरा बेटा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया, या एसआई हो गया। वो गर्व से जाके कहेंगे, और उस दिन उनको जो खुशी महसूस होगी आप वो बयान नहीं कर सकते। इसलिए
अगर आपके अपने माँ बाप को सपने को पूरा करना होगा तो आपको गलत रास्तों से जो गलत रास्ते आपने चुन लिए हैं उससे आपको भटक जाते हैं, उससे आपको दूर रहना पड़ेगा। जैसे आप ज़्यादातर वक्त सोशल मीडिया पे गुजार देते हैं। आपको ये देखना है कि हम कितने घंटे सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पे गुजार देते हैं। इस सोशल मीडिया से हमको बचना पड़ेगा, और इस सोशल मीडिया से अगर आप बचेंगे तो जो टाइम आपको बचेगा वो पढ़ाई में, क्योंकि ये सब अन्यथा है ये आपको रास्ते से भटकाएंगे। आप मान लीजिए पढ़ते वक्त आपका मोबाइल ऑन है, व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आ गया, फिर आप एक बार मैसेज देखने लगे, फिर उसमें चैटिंग चालू हो गई। 15 मिनट हुआ, 10 मिनट हुआ, 1 घंटे हुआ, फिर 1 घंटे आप टहलते टहलते 1 घंटा बीत गया। उसके बाद फिर आपका पढ़ाई में मन लगा, क्योंकि ये आपको आपके मंजिल से भटका देगा। तो मेरी बात याद रखिए कि सोशल मीडिया से दूर रहिए। ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि जब आप पढ़ते वक्त बैठिए, या तो मोबाइल स्विच ऑफ कर दीजिए, नहीं स्विच ऑफ कर सकते हैं तो नेट कम से कम बंद कर दीजिए, क्योंकि जो भी मैसेज सोशल मीडिया से आ रहे हैं वो आपको पता ना चले। दूसरी बात, आपका मार्गदर्शन सही होना चाहिए। सही मार्गदर्शन में, सही डायरेक्शन में आप तैयारी करें, आपकी दिशा सही हो जाए। क्योंकि कोई भी मंजिल पाने के लिए अगर आपका दिशा नहीं सही है, आप गलत रास्ते से जाएंगे तो सफल नहीं हो सकते। जैसे मुझे गोरखपुर से दिल्ली जाना है, गोरखपुर से दिल्ली जाना है मुझे, तो गोरखपुर से मैं लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली चला जाऊंगा। अब ऐसा नहीं है कि मैं गोरखपुर से पहले इलाहाबाद जाऊं, फिर इलाहाबाद से घूमते हुए दिल्ली आऊं, ऐसा नहीं। तब हमारी मंजिल बहुत दूर हो जाएगी। यानी जो रास्ता मुझे तय करना होगा वो सीधा तय करना होगा। और बहुत लोग ये कहते हैं कि हमारे पास अब कम टाइम बचा है, हमने फॉर्म भरा, कम टाइम बचा है, तो हम कैसे कम टाइम में अपने सिलेबस को कवर करें। तो आप ये जानते हैं, मैथ में एक चैप्टर है समय, चाल और दूरी। आपकी ये मंजिल है, इस मंजिल को पाने के लिए कोई मेहनत कर रहा है, इस दूरी से तय किया, मान लीजिए 1 साल, आपको 6 महीने में ही मंजिल पानी है। यानी 6 महीने में ही वो दूरी तय करनी है, कम समय में ही वो दूरी तय करनी है। कोई बंदा 1 साल से तैयारी कर रहा है, उसका बेस सही था, आपका भी बेस सही है, लेकिन आपके पास टाइम कम है, 6 महीने में ही वो मंजिल पाए, तो 6 महीने में भी वो मंजिल आप पा सकते हैं, वो दूरी तय कर। लेकिन करना क्या होगा, आपको अपनी स्पीड बढ़ा देनी होगी। जैसे समय चाल दूरी में ये कहता है कि अगर दूरी निश्चित है, दूरी बराबर है, ये 2 व्यक्ति तय कर रहे हैं, एक कुछ चाल से चल रहा है और एक कुछ चाल से चल रहा है, दूसरा बंदा उससे कम समय ले रहा है। तो कम समय क्यों ले रहा है, क्योंकि उसकी चाल क्या है, उसकी चाल उससे ज़्यादा है। तो अगर आपको ये समय कम समय में तय करना है ये दूरी, तो आपको अपनी चाल क्या करनी होगी, दुगनी कर देनी होगी या बढ़ा देनी होगी आपकी चाल। आप ज़्यादा स्पीड से आपको पढ़ना होगा, यानी ज़्यादा मेहनत करना होगा, 8 से 10 घंटे 12 घंटे पढ़ना होगा, तभी आप वो मंजिल प्राप्त कर सकते हैं। बार बार यही मैं कह रहा हूँ कि बिना कठिन परिश्रम के आप मंजिल नहीं पा सकते हैं, और उसके लिए आपको आपके अंदर जुनून और जज्बा होना जरूरी है। जब तक आपके अंदर जुनून और जज्बा नहीं हो सकता है तो किसी भी मंजिल को आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, एक बात हमेशा याद रखिए कि अगर किसी भी मंजिल को पाना है तो हमारा 2 ही बातें हैं, एक तो रास्ता सही हो और दूसरी बात है कठिन परिश्रम। क्योंकि अंत में हम यही बात कहना चाहेंगे कि जिस टाइम आप सोते हैं, कोई अपना सपना पूरा करने के लिए जगता है। थैंक यू।